मेरा नंबर है 0321-608-774। यही व्हाट्सएप पे भी है और नॉर्मल कॉल पे बारे जाज का नंबर है। और उसके अलावा लोकेशन है मेरी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ज़मान टाउन, नियर दारुल उलूम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं तैमूर भाई के साथ मौजूद हूँ। तैमूर भाई ने माशाल्लाह से अपना जो है सेटअप लगा हुआ है। इनसे पूछने कौन से बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं और इनको कितना टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं तैमूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर भाई माशाल्लाह से आपका जो शौक है मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ही यूनिक है। आपने गोल्डन्स रखी हुई, तो बताएं गोल्डन का शौक आपको कैसे हो, कितने टाइम से आपने रखा हुआ है? वैसे तो मुझे लाइक कोविड से पहले ही स्टार्ट हो गया था शौक। 2019 में सही। नॉर्मल गोल्डियंस वगैरह रखा करते थे, घर से शौक पड़ा ये वो। फिर ये है कि ऐसा ऐसा फिर कोविड आया, उसमें बहुत ज़्यादा किया। घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो वो भी फिर बर्ड्स वगैरह में ही शौक रहा कि घर के अंदर रह के फिर बर्ड्स वगैरह करने, और गोल्डियंस वगैरह में ही ज़्यादातर था। कुछ जेब्रा फिंचेस में भी करता था हल्का फुल्का शौक, लेकिन गोल्डियंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद ये है कि आफ्टर कोविड ये है कि फिर बाहर से म्यूटेशन के बर्ड्स आ गए, ब्रूनो आ गए, सैटिन बनाने के बर्ड्स जो हैं वो स्प्लिट सैटिन्स आ गए। तो उस तरह ब्रूनो से फिर हमने सैटिन्स वगैरह प्रोड्यूस है, कुछ परचेजिंग की। तो ये लाइक मेरा ये है कि 2.5-1 साल हो गया है मेरा। 2.5 साल हो गए जी। तकरीबन। मतलब शौक 6 साल से है, बाकी आपने गोल्डन में जो म्यूटेशन था तकरीबन 2.5 साल। म्यूटेशन में 2.5 से 3 साल आप कह सकते हैं। और ये कि लास्ट ईयर के शो में भी 2 बर्ड्स जीते भी हैं मेरे। अच्छा, ब्रूनो फर्स्ट आई थी हैन पूरे पाकिस्तान में पीजीसी शो पे, और सैटिन की हैन मेरी 3rd आई थी पूरे पाकिस्तान में। सही। तो अभी आपने माशाल्लाह से जो पेयर्स लगाए हुए हैं, तो वो उसमें जो है आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स आप जो देख रहे हैं दोस्त उनको मिल जाएगी? जी, सैटिन के पेयर्स मिल जाएंगे। सैटिन फीमेल्स के पेयर्स होते हैं, जैसे सैटिन फीमेल्स के साथ स्प्लिट सैटिन मेल्स मिल जाते हैं। बाद औक़ात सैटिन फीमेल्स के साथ ब्रूनो स्प्लिट इनो, ब्रूनो विजुअल स्प्लिट इनो के जो मेल्स हैं वो लगते हैं, वो मिल जाते हैं। तो वो मेरे पास बिल्कुल है, ब्रीड वगैरह आई भी है काफ़ी। और उसके अलावा सैटिन मेल्स के जो पेयर्स हैं उसमें सैटिन विजुअल मेल होता है, उसके साथ ब्रूनो की हैन जो है साथ लगती है। वो भी मेरे पास वैसे पेयर्स भी अवेलेबल हैं, और ब्रूनो के पेयर्स भी अवेलेबल हैं। सैटिन स्प्लिट सैटिन का मेल होता है और ब्रूनो की हैन होती है, तो वो एक 3rd पेयर होता है, जिससे सैटिन कम आते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा है जो सैटिन के। अच्छा, मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है। जैसे बहुत से लोग जो डरते हैं गोल्डन रखने में कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक बर्ड होता है या वो बच्चे नहीं पालता, तो आपने गोल्डन का शौक रखा, और तो ब्रीड वगैरह आप कैसे लेते थे? ब्रीड वगैरह ये है कि ज़्यादातर इसमें म्यूटेशंस में तो ये है कि पहले ही कहा जाता था कि कुछ लोग करते भी थे, कुछ पेयर्स ऐसे थे कि उनको मतलब कुछ लोगों के पास थी ऐसी लाइन, लेकिन वो कॉमन गोल्डन फिंचेस में थी जो अपने बच्चे कुछ मतलब बहुत हम कह सकते हैं 10 to 15% इस तरह की हमारे पास पाकिस्तान में ब्रीड है जो कि नॉर्मल में है, जो कि अपने बच्चे पाल लेती है। बाकी ये म्यूटेशंस में जो है ये मोस्टली जो है इसमें फॉस्टरिंग ही चलती है। बैंगलीज जो है वो होती है फॉस्टरिंग लाइन की, अच्छी बैंगलीज होनी चाहिए। मेरे पास अवेलेबल है, अगर कोई गोल्डन के पेयर्स लेता है तो उसके साथ वो बैंगलीज के फॉस्टर पेयर्स भी मिल जाएंगे। और फॉस्टर पेयर मतलब ये कि फॉस्टर हुए हुए ऑलरेडी, मतलब आपने बिल्कुल चेक किए हुए पेयर, चेक्ड है। सही। अच्छा तैमूर भाई, मुझे अपना नंबर आप बताएं व्यूअर्स को, और लोकेशन बताएं कहाँ आना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है 0321-608-774। यही व्हाट्सएप पे भी है और नॉर्मल कॉल पे बारे जाज का नंबर है। और उसके अलावा लोकेशन है मेरी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, ज़मान टाउन, नियर दारुल उलूम। सही। इंडस चुरंगी भी कह सकते हैं आप, उसके करीब ही वहाँ आए। बाकी ये है कि कोई रब्ता करता है तो मैं उसको करंट लोकेशन सेंड कर दूंगा। सही। तो चलिए गाइस, आपको सबसे पहले सेटअप को ओवरव्यू दिखाते हैं, बाकी इनके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तैमूर भाई सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आपने कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, तो इसके बारे में बताएं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है। ये जैसे इसमें जो है सैटिन की विजुअल हैंस हैं, और मेरे पास मतलब ये है कि जो सैटिन की हैंस हैं उसमें मतलब 60 to 70% ब्लड स्पेनिश गोल्डियंस का है। सही। मतलब स्पेनिश गोल्डियंस जो है ना, इसमें सबसे बेहतरीन वैरायटी मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी समझी जाती है। और उसके बाद फिर इटालियन आ जाती है। बाकी दूसरी ये है कि इटालियन मिक्स स्पेनिश है, ठीक है ना। बाकी नीचे भी कुछ पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं गोल्डियंस के। यही सैटिन के पेयर्स हैं, स्प्लिट सैटिन के मेल्स हैं इनके साथ, ठीक है। ये माशाल्लाह तो अपने पेयर बना के रखे हुए। अच्छा, अंदाजन मार्केट वैल्यू क्या है इस पेयर के? एक पेयर हमें जो है कितने तक का पड़ जाएगा? वैसे तो ये 80,000 वगैरह का पेयर होता है, लेकिन ये है कि मैं दे दूंगा 75 में। 75 में कोई ज़्यादा लेगा तो उससे और भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कलर में होता है, जैसे येलो कलर के इतने प्राइसेस हैं, ग्रीन के इतने हैं, ब्लू के इतने, या सेम प्राइसेस हैं? नहीं, लाइक आप सैटिन के पेयर्स येलो सैटिन है ना ये, लाइक ये पॉसिबल स्प्लिट ब्लू भी हैं। सही। इसमें मोस्टली बर्ड कंफर्म स्प्लिट भी होंगे, मोस्टली पॉसिबल स्प्लिट भी हैं।
सैटिन की हैंस मेरे पास सारी पॉसिबल स्प्लिट ब्लू हैं। सही। ठीक है, बाकी ब्लू सैटिन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि विजुअल में ये आपको मिल नज़र जाएगा। आ रहे हैं। अच्छा, इनकी एज आप बताएं, एज कितनी होगी इन बर्ड्स की? इन बर्ड्स की एज है 9 to 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 10-11 मंथ्स ज़्यादातर है, कुछ 9 मंथ्स के भी हैं। इससे छोटा कोई बर्ड नहीं है। अच्छा, Ready to मतलब breed फर्स्ट है। ब्रीड के लिए सारे रेडी हैं? जी जी, फर्स्ट ब्रीड के लिए मैंने कोई ब्रीड नहीं कराई, ये फ्रेश बर्ड्स हैं। वैसे ये तो शो में जाने वाले बर्ड्स थे, लेकिन ये है कि मैंने ये है कि कोई अगर शौक करता है तो वो भी ले सकता है। और ये मतलब ये सारी जो ब्रीड है वो आपके घर की ब्रीड है? जी जी, ये मेरे घर की ब्रीड है सारी। सही। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपने कौन से पेयर्स लगाए हुए? यहाँ पे पेयर्स नहीं है, मतलब अलग अलग पीसीज हैं। Pieces जो रखे हुए जैसे ये कि ये एक ऑरेंज हेड में है, ये क्लासिक स्पेनिश का बर्ड है, आइवन वीरा की ब्लड लाइन का मेल है। ये ऑरेंज हेड में आ रहा है, ठीक है ना, और पर्पल ब्रश में। बाकी उसके बाद ये स्प्लिट सैटिन के मेल्स हैं इसमें, और क्या ब्रूनो की हैंस होंगी। मतलब इस तरह की पेयर्स भी है। जैसे दूसरा पेयर हम ऐसे देते हैं कि थोड़ा सा जिसको चीप प्राइस में चाहिए होता है, उसको ब्रूनो की हैन दे देते हैं और उसके साथ स्प्लिट सैटिन का मेल दे देते हैं। सही। ठीक है, वो पेयर तो है, वो तकरीबन 50,000 तक मिल जाता है। 50,000 तक मिल जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस आपके पास से जो पर पेयर है वो 50 तक का है, नॉर्मल जो पेयर जी, अगर हम बाय जी करते जी, हैं? 50,000 का है। सही। जैसे कि लेकिन ये जो बर्ड है ना, जो स्पेनिश क्लासिक के हैं, ये थोड़े कॉस्टली बर्ड्स होते हैं। ये तकरीबन ये है कि मतलब लाख रुपए के 2 पीस होते हैं, 50,000 का एक होता है, लेकिन उसमें भी ये है कि 80-85,000 जैसे। मतलब कोई पेयर लेना चाहेगा तो कुछ कमी पेशी हो जाएगी? 80-85,000 तक दे दूंगा मैं स्पेनिश में, क्लासिक स्पेनिश। तैमूर भाई, यहाँ पे कौन से बर्ड्स हैं? अच्छा, ये जो है ना, ये भी सैटिन के पेयर्स हैं। इसमें ये जो मेल्स हैं विजुअल सैटिन्स के हैं, ठीक है। ये 4 मेल्स हैं और 4 हैंस जो हैं वो ब्रूनो विजुअल की हैं। 2 ब्लू ब्रूनो हैंस हैं और 2 जो है स्प्लिट ब्लू कंफर्म है ब्रूनो में। तो ये सैटिन मेल का पेयर होता है, इसके साथ फीमेल सिर्फ ब्रूनो की लगती है। तो सैटिन बर्ड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि एक बर्ड विजुअल का है और एक बर्ड ब्रूनो का है। तो वो ब्रूनो बर्ड डालना पड़ता है इसमें, इसके साथ पेयर करना पड़ता है ताकि आपके पास सैटिन ज़्यादा से ज़्यादा आए। सही। बाकी ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पेयर होता है। ये तकरीबन 1 लाख का होता है, ठीक है। ये भी मतलब ये है कि मैं 90,000 में दे दूंगा। और ये मेल्स भी जो है इसमें कुछ कंफर्म स्प्लिट ब्लू भी हैं और क्या कहते हैं, पॉसिबल स्प्लिट ब्लू है मेल्स। अच्छा, सारा मुझे बता रहे थे कि आपने अपनी डायरी में सारे बर्ड्स का डेटा लिखा हुआ है? जी जी, जो splits हर हैं, बर्ड possible। की शनाख्त है मेरे पास, मतलब कौन सा पॉसिबल है और कौन सा ये है। सही, मतलब सारे जो पेरेंट्स वगैरह इनके जो भी हैं वो जी सब जी, आपके पास डेटा वो मौजूद सब है? मेरे पास डेटा मौजूद है। वो लिखना पड़ता है क्योंकि जाहिर है बर्ड्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मुश्किल होती है कि कौन सा किसका है, सिबलिंग है, ये है, वो है, XYZ, काफ़ी मसले होते हैं इनमें, तो आपको रजिस्टर में करना पड़ता है। चलिए, अब कहाँ पे चले? अच्छा जी, तैमूर भाई, यहाँ पे बताएं, यहाँ पे कौन से पेयर हैं? ये ब्रूनो विजुअल के बर्ड्स हैं। इसमें 2 मेल्स हैं और 2 हैंस हैं ब्रूनो विजुअल की, सही। ठीक है। लेकिन ये तो मतलब ये कि अलग अलग भी ले सकते हैं। अब ब्रूनो के साथ ब्रूनो विजुअल जो मेल है स्प्लिटिनो है, उसके साथ सैटिन हैन भी ले सकता है कोई चाहे तो। और अगर ब्रूनो की फीमेल चाहिए तो उसके साथ स्प्लिट ब्रूनो भी मिल जाएगा और स्प्लिट सैटिन भी मिल जाएगा बर्ड। अच्छा, मतलब आपके पास जो नॉर्मल ग्रीन गोल्डन होती है वो वाले पीसीस नहीं, सारे जो एग्जीबिशन में जो यूथ होते हैं वो वाले सारे बर्ड्स हैं? जी जी, नॉर्मल वाले कोई भी नहीं? नॉर्मल मेरे पास कोई गोल्डन नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। नॉर्मल पहले रखा करते थे जब उसका स्टार्टिंग पे आपने नॉर्मल रखे थे? वो तो सब स्टार्ट नॉर्मल से ही हुए थे। सही। जब वो जाहिर है हमें गोल्डन्स की कीपिंग आ गई तो फिर उसके बाद फिर हम म्यूटेशंस की तरफ आए। सही है। अच्छा, आगे एक और आपको बर्ड दिखाते हैं, नीचे ही अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे। जी जी, ये क्लासिक के मेल्स हैं। ये प्योर स्पेनिश क्लासिक आइवन वीरा की ब्लड लाइन है। ये मेल्स हैं, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन शो क्लास मेल्स हैं। ये शो में भी जैसे जाते हैं इस तरह की माशा सारे मेल्स हैं, मेल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। और माशा सारे बर्ड जो है साफ़ सुथरे हैं और अच्छे साइज़ के अंदर हैं माशाल्लाह। हैवी बर्ड्स हैं ये। और ये तकरीबन ये है कि ये वैसे तो 50,000 रुपीज़ का पीस होता है और अगर पेयर लें तो 1 लाख का हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी मतलब शौक करना चाहता है इसका, तो ये भी इसकी हैन के साथ आपको दे दिए जाएंगे 80-85,000, डिपेंड ऑन द। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है माशाल्लाह से तैमूर भाई के पास जितने भी बर्ड हैं सारे फर्स्ट ब्रीड वाले हैं। इन्होंने लास्ट सीजन में ब्रीड लेके सारे होल्ड कर लिए अपने पास बर्ड। जी। और अभी माशाल्लाह सारे बर्ड रेडी हैं और सीजन भी स्टार्ट है तकरीबन। सीज़न बिल्कुल स्टार्ट है। सीज़न तो स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 15 to 20 डेज़ हो गए। अब तो सीज़न मतलब अच्छे उसमें आ गया है कि ड्राइनेस थोड़ी कम हो गई है और अब प्रॉपर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब ये जो बर्ड्स हैं तकरीबन कितने टाइम में ब्रीड कर देंगे?
ये 15-20 डेज लेंगे, उनके पास लेंग कर देंगे ये बिल्कुल। अगर मैं इनको ब्रीड पे लगा दूं तो ये तो फौरन सारे बर्ड रेडी है माशाल्लाह से, Ready ब्रीड हैं अगर ये। लगाते हैं तो फौरन बिल्कुल ब्रीड आ ready हैं। जाएगी। ये तो 1 ईयर के बर्ड्स हैं। अच्छा, ये वाले एक साल के ये हैं। 1 ईयर 13 मंथ्स के बर्ड्स हैं ये तो बड़े हो गए हैं काफ़ी। अच्छा जी तैमूर भाई, माशाल्लाह से यहाँ भी आपने जो है बर्ड्स रखे हुए और माशाल्लाह से जो बर्ड बैठे हैं वो अलग ही नज़र आ रहे हैं, अच्छे साइज़ के अंदर है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड आपने रखी हुई है? ये मेरे सारे वही पेयर्स हैं जिनसे मैंने ब्रीड वगैरह लेता रहा हूँ। मतलब ये मेल्स हैं ऊपर, अब ये मेल्स देख रहे हैं। अच्छा, मतलब ये वाले पीसीज जो है ब्रीड कर चुके हैं? जी जी, ये मेरे ब्रीडर पेयर्स थे लास्ट, जो शुरू स्टार्टिंग से लिए, कुछ सही। पिछले साल चेंज किए और ये वो, तो ये हैं। तो ऊपर जैसे नज़र आ रहा होगा कि एक क्लासिक स्पेनिश का मेल है, उसके साथ जो है स्प्लिट सैटिन स्प्लिट ब्लू का बर्ड है कॉर्नर में, उसके साथ फिर 3rd नंबर पे सैटिन है, और उसके बाद जो है ये ब्रूनो स्प्लिटिनो का बर्ड है कॉर्नर पे, उसके बाद ये सेंटर में बैठा है स्प्लिट सैटिन का बर्ड है, और उसके बाद जो अंदर जा रहा है वो स्प्लिट सैटिन ब्लू विजुअल स्प्लिट सैटिन का बर्ड है। अच्छा माशाल्लाह से, यहाँ भी अच्छे, ये सारे मेल्स हैं ऊपर जी जी, मेल्स हैं। और नीचे अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं। जी, यहाँ पे हैंड्स हैं, फीमेल्स हैं ये सारी। अब यहाँ पे ब्रूनो की विजुअल फीमेल्स हैं तकरीबन 3 है, ठीक है, एक ब्लैक हेड में 2 दूसरी हैं, और इसमें वो वाली भी एक फीमेल नीचे बैठी हुई है 2nd नंबर पे ब्रूनो की, जो फर्स्ट आई थी अच्छा, शो के अंदर? पाक गोल्डन क्लब के शो के अंदर फैसलाबाद में लास्ट ईयर। सही। और तो तैमूर भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, इनको डाइट वगैरह क्या देते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक बर्ड है और सर्दियाँ वगैरह आ रही हैं, तो इसमें आप किस तरीके से केयर करते हैं अपने बर्ड्स की? इनका एक तो सीड मिक्स होता है, एक मैं तो सर्दी गर्मी हो मतलब गर्मियों में भी तकरीबन हर 2 डेज़ के गैप के बाद देता हूँ, और सर्दियों में इनको डेली लगता है आजकल भी। सही। सर्दियों में तो ब्रीडिंग सीजन में देना हो, बाकी इनका सीड मिक्स होता है। अब सीड मिक्स में यही है कि हमारा इनकी एक बारीक कंगनी होती है, उसका रेशो थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद फिर हम उसके बाद जो रेशो आता है वो कैनरी शीट का आता है। सही। फिर वो रेड कंगनी बारीक जो होती है वो डालते हैं हम। उसके अलावा जो है हम सावा डालते हैं, सवांग जो पंजाब में कहा जाता है, और उसके अलावा जो है मोटी कंगनी डालते हैं थोड़ी सी। ये इनका सीड मिक्स है। बाकी इसमें यह है कि सर्दियों में हम थोड़ा बहुत तिल वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और येलो मस्टर्ड सीड है जैसे कि सरसों, पीली सरसों, हाँ, वो बहुत कम क्वांटिटी में डलता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है ब्रीडिंग सीजन। अच्छा, बर्ड्स के लिए वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी और हैं। बाज़ औक़ात सर्दियों में ये नाइजर सीड भी डालें, वो भी मिल जाता है यहाँ से। वो है कि वो भी डालना चाहिए ब्रीडिंग सीजन ड्यूरिंग। अब यहाँ पे कौन सा दिखाएं? अच्छा तैमूर भाई, माशाल्लाह से आपके हमने ब्रीडर पेयर्स भी देखे, चिक भी देखे, बट ये कि गोल्डन से अगर आपको ब्रीड लेनी है तो ये आपको लाजमी रखना है बर्ड, इसके बारे में बताएं, ये कितना ज़रूरी है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आप गोल्डियन लेते हैं, ये कोई इतनी कॉस्टली की चीज़ है नहीं, ये 500 पर पीस होता है, ये इसकी कोई कॉस्ट इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो काम दिखाती है ना, इसकी प्राइस वैल्यू नहीं करती। ये जो वर्क कर जाती है ना गोल्डियन के मामले में, कि आपके महंगे महंगे पेयर्स जो हैं उनकी ब्रीड वगैरह आप इजीली उसमें बहुत अच्छी मतलब फीड करवाती है बच्चों बहुत अच्छी फीडिंग करवाती है। ये है कि गोल्डियन से भी अच्छी फीडिंग करा देती है। और ये मेरे ये लास्ट ईयर के हैं, ये सारे लास्ट 2 ईयर से हैं, कुछ इसमें लास्ट ईयर भी ऐड हुए, और ये है कि सारे ये मेरे आजमाए हुए क्या कहते हैं पीसेस हैं बेंगलीस के, इनको सोसाइटी फिंचेस भी कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है इसमें फ़ायदा करती है। इसके बगैर आप गोल्डियंस का नहीं ब्रीड करवा सकते। मतलब गोल्डन का शौक इनके बिना अधूरा है एक तरीके से। हाँ, मोस्टली अधूरा है ये। वो अगर कोई कहता है तो वो बस 10% है, जो कि कॉमन गोल्डियंस में उन्होंने कर लिया था कि कुछ पेयर्स आ गए थे ऐसे, कुछ पेयर्स हो गए थे कि जिन्होंने अपने बच्चे वगैरह पाल लेते थे। वैसे मोस्टली तो हर बंदे के पास जाएंगे तो ज़्यादातर यही होता है कि वो बेंगलीज से ही फॉस्टिंग करा, लेकिन बेंगलीज भी आप वो वाली लें कि उनको पता हो कि वो फॉस्टिंग लाइन की हैं भी या नहीं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बेंगलीज भी तंग कर देती हैं, तो आप आगे पीछे लोग जगह से भी ले लेते हैं, लेकिन ये है कि वो उसमें फिर बाद में उनको मुश्किल होती है। मतलब बेंगलीज वहीं से लें जहाँ से आपको पता हो कि बंदा सही कह रहा है कि ये पक्की। और पहले ये कि टेस्ट ब्रीड ले लें, यही है? जी जी, टेस्ट ब्रीड ले लें, लेकिन ये टेस्टेड बर्ड्स हैं सारे। अच्छा, ये तो आपके पास तो माशाल्लाह सारे आपने खुद ही अपने भी टेस्टेड है सारी। तो ये वाला जो है पेयर्स कितने के मिल जाएंगे? ये 500 का पीस होता है। इसमें पेयर वेयर का हिसाब नहीं होता, इसमें मेल फीमेल का पता नहीं चलता। 3 मेल आ जाए, ट्रायो बनाए होते हैं, ट्रायो इनमें बनाने होते हैं, 3 करके एक केजेस में डालते हैं, ब्रीडिंग केजेस में, और वो फिर उसके जो एग्स हैं इनमें पहले ये अपने दे दें, अगर फीमेल्स होती हैं तो अपने देती हैं, नहीं तो फिर आप इनके नीचे जो है डमी एग्स रख दें। सही। फिर डमी एग्स जब गोल्डियन अपनी लेइंग कर ले तो वो डमी एग्स उठा के गोल्डियन के नीचे रख दें, और
जो गोल्डन जो ओरिजिनल एग्स हैं वो फिर इनके नीचे फॉस्टर कर दें। सही, तो उसमें से आपके पास माशाल्लाह से ब्रीड आ जाती इसमें है। 17 to 18 डेज में रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे सारी फीमेल्स रखी हुई हैं तैमूर भाई? अच्छा, ये हम थोड़ा पहले भूल गए थे, हमने क्लासिक के आप लोगों को मेल्स तो दिखा दिए थे, लेकिन अब ये एक क्लासिक की हेंज हैं जिनके साथ क्लासिक मेल्स के साथ जो है ये भी आइवन मीरा ब्लड लाइन प्योर स्पेनिश हेंज हैं, क्लासिक की हैं। और ये थोड़े से एग्जीबिशन हैवी बर्ड्स होते हैं। इसमें ये है कि ये वही है, मेल के साथ एक फ़ीमेल मिल जाएगी, जो कि मैंने पहले बताया था कि 1 लाख का पेयर होता है, लेकिन ये है कि मैं 80-85,000 में दे दूँगा। ठीक, माशाल्लाह सारे पेड़ जो है रेडी हैं और साइजेस आप देख सकते हैं। नॉर्मल आपने गोल्डन देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे साइज़ होती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बड़े साइज़ में है और सारे पीसीस माशाल्लाह से रेडी हैं। जी माशाल्लाह रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ये तकरीबन लाइक 11 मंथ्स की हो चुकी हैं ये हैंड्स भी, जिस तरह मेल्स वगैरह 11 मंथ्स 12 मंथ्स के हैं या 13 मंथ्स के हैं, इसी तरह है। तैमूर भाई माशाल्लाह से आपके बर्ड्स देख के, आपका शौक देख के बहुत अच्छा लगा। आप माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से हैं, तो ये बताएं गोल्डन्स को संभालना बहुत से लोग डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप माशाल्लाह से इन्हीं को पाल रहे हैं, तो बताएं ये किस तरीके से आप कर सकते हैं? नहीं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, बट ये है कि लोग हाँ बिल्कुल डरते हैं। इनको ये है कि सर्दियों में जैसे कि हवा से काफ़ी मसला होता है, तो आप मतलब कहीं भी करें, लाइक सर्दियों में ये है कि थोड़ा हवा वगैरह की साइड पे अगर ओपन एरिया में रखा हुआ है तो वहाँ आपने भी माशाल्लाह से पैक किया हुआ है, शीट्स वगैरह लगा के पैक किया हुआ है, ताकि इनको डायरेक्ट इनको विंड से, हवा से बचाना होता है। तो उस तरह अगर आप बचाते रहेंगे तो इसको कोई ऐसा मसला नहीं है। और ऊपर से ये है कि आप डाइट इनको सही देते रहेंगे तो इनको कोई ऐसा मसला नहीं है। गोल्डियन अपने मुताबिक भी एडजस्ट करती है हर वेदर को। गर्मियों में जाहिर है मतलब ये सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन गर्मियों में भी ये है कि मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये है कि वेंटिलेशन अगर होगी थोड़ी बहुत और इनके मुताबिक अगर टेम्परेचर आपने दिया हुआ है इनको शेड के अंदर, मतलब डायरेक्ट हवा नहीं आ रही, तो फिर ये बहुत इजी बर्ड है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। मतलब एक रूम के अंदर आप माशाल्लाह से अच्छे पेड़ ब्रीड करवा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। बिल्कुल नहीं हो सकती, रूम के अंदर भी कर लें, लेकिन ये है कि ब्रीड रिजल्ट ज़्यादा जो है आउटडोर में ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। लेकिन ये कि पंजाब साइड में कहा जाता है कि सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इंडोर ही रखना पड़ता है, आप आउटडोर नहीं रख सकते, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे शदीद सर्दी होती है। जैसे लाहौर वगैरह या फैसलाबाद देखें तो ये है कि KPK देखें या कोयटा वगैरह देखें, मतलब तो कराची का वेदर बहुत अच्छा है इनके लिए। एक कराची का वेदर, हाँ कराची में ये है कि हम प्लास्टिक शीट्स लगा के इनको कवर अप कर लेते हैं, लेकिन ये है कि लेकिन ब्रीडिंग रिजल्ट ऐसा नहीं है कि पंजाब में ना दें, वहाँ भी बहुत अच्छे देती हैं ये आप, लेकिन इनको इंडोर में रखें। वहाँ पे ये है कि बाकी विटामिन्स वगैरह तो इनको यहाँ पे भी लगाने पड़ते हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, और कैल्शियम वगैरह की भी इनको ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम वगैरह भी लगाते हैं। जैसे कैटल बोन वगैरह देखें कि मैंने लगाई हुई है, और उसके अलावा आपने ग्रेट वगैरह रखी हुई है, कैटल बोन फिश रखी हुई है, कैल्शियम का भी मैं वो देता हूँ इनको सप्लीमेंट वगैरह, और इसके अलावा मल्टीविटामिन भी चलता है मेरा। तो ये चीज़ें वगैरह आप देते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनको एक जो है एक डिजीज़ हो जाती है जिसमें हम रोनेवेट वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, कोई थ्रॉट इन्फेक्शन होता है इनको, तो वो ज़्यादातर मोस्टली गोल्डियन में उस चीज़ का आ जाता है प्रॉब्लम। तो उसमें ये है कि रोनेवेट एस वगैरह वो मोस्टली लोग जानते भी हैं, और अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको ज़्यादा डिटेल में बता भी दूँगा, गाइड कर। अच्छा तैमूर भाई, बर्ड्स माशाल्लाह से आपके देखे, आपने प्राइसेस वगैरह बताया, अगर कोई हमारा व्यूअर आता है यहाँ पे शौक करने के लिए, कोई बाय वगैरह करते तो क्या कितना डिस्काउंट हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, 5 to 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी आते एक पेयर ले, 10 पेयर ले, आप थोड़े बहुत इनका कॉपरेट बिल्कुल मैं करूँगा। 10 पेयर लेगा तो मैं बिल्कुल डिस्काउंट करूँगा, 1-2 वाले को भी कर दिया जाएगा, कोई ऐसा मसला। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।